हितेश जी, एक चीज और है कि जगदलपुर की एक सीट है जिसका हम और आप जिक्र भी कर रहे थे और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जगदलपुर में प्रत्याशी कौन होगा कांग्रेस का ये फिलहाल पता नहीं है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 144 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची आई है, यानी 96 में से 69 विधायकों को तो मौका मिल गया है। अब बाकी का टिकट कटा या नहीं ये तो दूसरी सूची में पता चलेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 30 नाम आज आ गए हैं, जिसमें से हितेश जी आपको बता भी रहे थे कि राजनांदगांव यानी 20 में से 19 जो थी एक तरफा कह दीजिए, एक तरफा हितेश जी कांग्रेस के पास थी, एक सीट बची। वहां पर भी कांग्रेस जो मुझे लग रहा है मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला है ये। बिल्कुल, और गिरीश देवांगन को यहां से जाहिर तौर पर मैदान में उतारा, चूंकि मंथन बहुत ज्यादा हो रहा था इस सीट से किसे मैदान में उतारा जाए, और चूंकि ऐसा उम्मीदवार जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि रमन सिंह को कड़ी चुनौती मिल सके, एक ऐसा चेहरा यहां से उतारने की कोशिश हो रही थी कि जिसकी वजह से रमन सिंह को इसी सीट के इर्द गिर्द ही मेहनत करने पर मजबूर किया जाए, पूरे प्रदेश में वो फोकस नहीं कर सके, इस वजह से गिरीश देवांगन को यहां से उतारा गया। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हम लगातार हमारे संवाददाता भी बता रहे थे राहुल, यहां पर एक चीज ये है कि चूंकि अब बाहरी उम्मीदवार होने के चीज जो है वो उनके सामने होगी, चुनौती होगी। ऐसे में क्या पार्टी के भीतर से ही कुछ विरोध के स्वर निकल के सामने आते हैं, क्योंकि हेमा देशमुख वहां से राजनांदगांव से जो इस वक्त मेयर हैं वो भी इस सीट से दावेदार मानी जा रही थी कि उनको यहां से मैदान में उतारा जा सकता है। कुछ और भी वहां से उम्मीदवार थे जो लगातार अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यहां से गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। जगदलपुर सीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे बस्तर की 12 में से एकमात्र ऐसी सीट है जो कि जनरल सीट है। यहां से इस वक्त रेखचंद जैन कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और यहां से चूंकि पहली बार जो चुनाव होंगे 7 तारीख को पहले चरण में, उसमें इन 12 सीटों पर भी वोटिंग होगी, और 12 के 12 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं मैदान में। मतलब 12 के 12 जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, और इन 12 में से 11 का ऐलान कर दिया गया है, और इस 11 में से 4 किस जो है वो टिकट काट दिए गए हैं। 4 प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं, यानी कि 4 एमएलए जो थे, सिटिंग एमएलए, उनके टिकट काटे गए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जहां पर 69 विधायकों को टिकट दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में चर्चा ज्यादा इस बात की हो रही है कि 30 नामों का ऐलान, और इस 30 नामों में से 8 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए हैं राहुल। और बिल्कुल, चूंकि चुनाव में बामुश्किल 31 दिन बचे हैं, और 7 वाले में तो और कम बचे हैं, मैं 17 की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप कह रहे थे विरोध, अब देखिए टिकट जारी हुई और विरोध शुरू हो गया मध्य प्रदेश में। टीकमगढ़ में यह कहा गया कि यहां पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ है, और हम लोग डिबेट करते थे अक्सर, वो प्रवक्ता भी है, मीडिया के उपाध्यक्ष भी हैं अजय सिंह यादव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो विरोध के सुर भी हो गए। तो हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मृणाल पंत जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सरमन नगेले जी हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं, मोबाइल पे चेक कर रहे हैं, वो भी गुणा गणित बैठा रहे हैं। और साथ ही साथ सुशांत शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय साहू जी हमारे साथ थोड़ी देर में, अजय साहू जी की जगह हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के रूप में सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सरमन नगेली जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में जिस सीट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, 4 सूचियां अब तक भारतीय जनता पार्टी की सामने आई, और 136 उम्मीदवार अब तक सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने आज पहली ही सूची में 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 69 सिटिंग एमएलए को फिर से मैदान में उतारा है, कई दिग्गजों को यहां से उतारने की कोशिश की। अब तक जो सीट आई है, आपका क्या आकलन नगेले जी? ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अपनी पहली सूची में लेकिन सर्वाधिक कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। अब ये जो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और उसके पीछे उनके कई सारे कारण हैं, उनकी अपनी एक रणनीति है। पहला कारण तो ये है कि उन्होंने जो उनके सिटिंग एमएलए हैं, मैक्सिमम टिकट उन लोगों को दिए जो सर्वे में जिनके नाम आए हैं,
और वो 5-5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए हैं। 2 सर्वे कमलनाथ जी ने कराया, एक एआईसीसी ने कराया, एक पीसीसी ने कराया, एक और एजेंसी ने सर्वे कराया। तो वो सर्वे 5-5 सर्वे इसलिए कराए हैं कि हमारा जो है ना उम्मीदवार है वो जिताऊ है या नहीं है। तो जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके सर्वे में जो नाम आए वो अनाउंस कांग्रेस पार्टी ने आज किए हैं। अब इसमें से देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति के, कांग्रेस पार्टी की राजनीति के चर्चित और अच्छे नेता हैं, उनमें लगभग सबको टिकट दे दिया गया है। चाहे बाला बच्चन की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, माननीय कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह, उनके भतीजे प्रियव्रत सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, केपी सिंह। मेरे चूंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता के नाम से भी कम से कम मैं वाकिफ हूँ मध्य प्रदेश में, तो मेरी भी समझ है, तो इसलिए मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ। वो चौंकाने वाला नाम ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी को टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया है, विक्रांत भूरिया को, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि कांतिलाल भूरिया लोकसभा का चुनाव 2024 का लड़ेंगे। अभी वो चुनाव लड़े थे तो पराजित हो गए थे। और सरमन जी, यहाँ पर कर्नाटक की तरह तो ये हनुमान की भी एंट्री हो गई है। हनुमान की एंट्री भी हो गई है बुधनी से, जैसे कर्नाटक में एंट्री हुई थी, यहाँ भी इनडायरेक्टली हो गई है। हाँ, देखिए माननीय राहुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, हालांकि आप और हम जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म के प्रति आपकी और हमारी सबकी निष्ठा और आस्था रहती है। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना कि संविधान जो है ना सबको समानता का, बराबरी का अधिकार देता है। वो ये नहीं कहता है राजनीति में कि आप अपने धर्म को या आस्था का प्रदर्शन करें, वो आपकी निजी आस्था का विषय है। संविधान सभी धर्मों का, सभी लोगों के समानता का और समव्यवहार करने की इजाज़त देता है। वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष की इजाज़त नहीं देता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपने धर्म और आस्था, और जिस तरह की आपने भी उल्लेख किया है एंट्री का, हनुमान जी की एंट्री का, उसके पीछे एक और कारण है। देखिए, ये कारण इसलिए है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो, उन्होंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। उन्होंने 2 अक्टूबर को जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भोपाल के गांधी भवन में, जो भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे एक बहुत बड़ा हनुमान चालीसा का उन्होंने रामायण कराई थी, उन्होंने पाठ कराया था। वो शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपनी धर्म के प्रति काम करते हैं, शिवराज सिंह चौहान लगे रहते, उसी प्रकार से कमलनाथ जी, यानी एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से आस्था रखते जो मध्य प्रदेश की आज सूची जारी हुई है उसमें दूरदर्शिता दिखती है। चूंकि वो कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया नहीं गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में हितेश जी कांतिलाल भूरिया 2024 के चुनाव में लड़ेंगे। ये एक वरिष्ठ पत्रकार की समीक्षा है। तो और विक्रम मस्ताल के संदर्भ में आपने दरअसल सवाल पूछा था कि बुधनी में इस बार शिवराज सिंह चौहान के सामने एक नए नवेले चेहरे, चूंकि 1 से 1.5 महीना ही हुआ है जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, विक्रम मस्ताल को यहां से मैदान में उतारा। और विक्रम मस्ताल इसलिए चर्चित है क्योंकि वो टीवी कलाकार हैं और रामायण 2 जब आई थी तो उसमें हनुमान की भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब जाहिर सी बात है बुधनी के ही रहने वाले हैं तो कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर, बहरहाल इन सब के बीच हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई भी जुड़ गए हैं। रवि भोई जी, स्वागत है आपका। बड़ी बेसब्री से इंतजार था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सूची का। हालांकि ये पहले ही तय कर दिया गया था कि नवरात्र जब लगेंगे तो सूची आएगी। आज ठीक नवरात्र की शुरुआत हुई और ठीक 9 बजे सूची आ गई। पहली सूची जो है वो 30 उम्मीदवारों की है, सभी मंत्रियों को मौका दे दिया गया है। और साथ ही पहली जो फेज में जिन 20 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 20 में से 19 पर नाम आ गए हैं। ये सूची आप किस तरह से इसका आकलन कर रहे हैं रवि भोई जी? देखिए, सूची तो जो जिस तरह से होना था आया है, लेकिन जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि विधायकों के टिकट कटेंगे तो इसमें 6 विधायक के ही टिकट कटे हैं, बाकी के नहीं। पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। इसमें एक मंत्री का सीट बदला गया है, गुरु को हिरवारा की जगह नवागढ़ का दिया गया है, जो चाहते थे।
तो इसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस ने तो दिया है, पूरा ठोक बजा के दिया है, सर्वे के आधार पर दिया है और जिताऊ को दिया गया है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी जिस तरह की चेहरे बदले जाएंगे वो नहीं बदला गया। दूसरी बात आप देखेंगे इस टिकट में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक सीट जो रमन सिंह के खिलाफ खड़ा किया गया है गिरीश देवांगन को, वो बड़ा आश्चर्य है। गिरीश देवांगन का राजनांदगांव से कोई वास्ता नहीं है और वो खरोरा के रहने वाले हैं। अब किस तरह से रमन सिंह का वो मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि रमन सिंह बहुत बड़े चेहरे हैं, कब बीजेपी के बड़े नेता हैं और यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसके मुकाबले कहीं न कहीं उनको एक कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था। पिछली बार 2018 में करुणा शुक्ला ने रमन सिंह के खिलाफ, और रवि जी देखिए अटैक भी करती है जी। आप देखिए तो बीजेपी अटैक भी करती है कि भैया जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय हैं वो घर में सो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश या बाहर के लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं। आप इसी बात का कह रहे हैं कि खरौरा के लेकिन टिकट वहां से दे दिया गया है, राजनांदगांव से। जी, तो सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। आप आ रहे हैं लोया जी, आपके पास में भी आते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास आपसे जुड़े हुए हैं। और मृणाल जी आपके पास भी आएंगे, चूंकि हम सभी 9 बजे से लगातार नेताओं को दिखा रहे हैं, तो ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बड़ी तैयारी से आए हैं। अब चाहे सरमन नगेले जी हो, रवि भोई जी हो, बहुत तैयारी करके आए हैं, बड़ा पढ़ के आए, रिसर्च करके आए, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले इन लोगों से बातचीत करें। तो सुरेंद्र वर्मा जी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे शुरुआत में, आज एक सीट की बड़ी चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में, वो है राजनांदगांव सीट की। एकमात्र सीट है फर्स्ट फेज में जहां पर बीजेपी का कब्जा है, और वहां से गिरीश देवांगन को मैदान में पार्टी ने उतारा है। क्या सोचकर उतारा है, क्या कुछ मन में था? गिरीश देवांगन जी संगठन में महामंत्री रहे, प्रशासन और संगठन दोनों देखते रहे, भूपेश बघेल जी के अनन्य सहयोगी हैं और उनके पूरे कार्यकाल के दौरान संगठन मंत्री रहे। मैं समझता हूँ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि भोई जी, पूरा सम्मान है, लेकिन यह कहना कि उनका राजनांदगांव से कोई वास्ता नहीं रहा है अनुचित होगा। उनका ननिहाल है राजनांदगांव, और जिस प्रकार से चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर रमन सिंह का वास्ता नहीं रहा राजनांदगांव से। वो तो प्रतापगढ़ से आए थे, कहाँ आए, कवर्धा में रहे और चुनाव लड़ा राजनांदगांव से। और तमाम उदाहरण है, गोमती साय सांसद है भाजपा की, कहाँ से लड़ रही है और कहाँ का प्रतिनिधित्व पहले करती थी। रेणुका सिंह जी राज्य मंत्री है केंद्रीय, प्रेमनगर से पहले विधायक रही है, इस बार भरतपुर सोनहत से लड़ रही है। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं भाजपा के 2018 में, ओपी चौधरी जी खरसिया से हारे, इस बार रायगढ़ से टिकट पा गए। जिस प्रकार से कटघोरा से हारे हुए प्रत्याशी को कोरबा से आजमाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है। और कांग्रेस की सूची के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप सामंजस्य बैठाकर सभी का समायोजन है। ज्यादातर जैसे बस्तर की 12 में से 11 सीटें अनुसूचित जाति की है, तो इन 30 सूचियों में 30 की सूचियों में 14 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी हैं, 3 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं। ओबीसी जो सबसे बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ का, पर्याप्त उनको मौका मिला है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, राजनांदगांव से गिरीश देवांगन जी, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जी, डोंगरगांव से ईश्वर साहू जी, खुज्जी से भोलाराम साहू जी। तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं के अपेक्षा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता से, और जो 6 स्तरों पर हमारे यहाँ चर्चा हुई, ब्लॉक से नाम वर्मा जी 8 सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए गए हैं, 30 की सूची आई है, 8 के टिकट काट दिए। हालांकि देवती कर्मा को उसी परिवार में गया है, तो चलिए इसको वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी सिटिंग एमएलए का टिकट तो कटा है। तो ये 8 लोगों के टिकट काट दिए। टिकट कटना मानूंगा मैं, हाँ, टिकट कटा है भाई, अगर परिवार से दे रहे हैं बिल्कुल, तो टिकट कटा है। तो ये 8 लोगों के टिकट काट दिए हैं, इसको किस तरह से लिया जाए, क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि बीजेपी तो अब कह रही है कि डर गए थे, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, इस वजह से टिकट काटने पड़ रहे हैं। और दूसरा, क्या आपके विधायक जो आपने टारगेट दिया था उस पर खरे नहीं उतरे, जनता के बीच में जाते नहीं थे? राहुल जी, यह कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा कि टारगेट। अरे उचित क्यों नहीं होगा? ना, मैं कारण टिकट तो काट दिया आपने। दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आप सूची देखिए, हाँ। जो उनकी सूची है उसमें तमाम दागी, तमाम भ्रष्टाचारी जिनको 2018 में जनता ने नकार दिया था, वो सारे के सारे टिकट पा गए। जो अपने यहां से हारे, दूसरे और जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे 2018 में, वो भी टिकट पा गए, चाहे वो दूसरे दलों से है, वो जेसीसी के, कांग्रेस के, उनको भी बुला के टिकट दिए। केस काल में क्या हुआ? ब्यूरोक्रेट। हमारी पार्टी में मैंने पहले भी कहा, संगठन तय करता है किसकी क्या भूमिका होगी। सुशांत शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब सीधा निशाना आपके ऊपर था कि आपकी सूची में देखिए कई सारे लोगों को टिकट दिया गया, दागी नेताओं को टिकट दिया गया, कह रहे हैं। सुशांत जी बताइए। खो गए लगता है कुछ 30 विधायकों की टिकट कटने पर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया अभी तक इनके विधायकों को टिकट कटने पर नहीं आई, और वो हमें आरोप लगा रहे हैं।
वो शासक के प्रवक्ता हैं तो उनको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। परंतु जब मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित इनकी सरकार और इनके लुटेरों की फौज की पहली सूची जारी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देने को तत्पर बैठी है। इनके भ्रष्टाचार के विश्व कीर्तिमान के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता आज इनको दिए गए जनादेश को वापस लेने को आतुर है छत्तीसगढ़ में। अब रही बात प्रत्याशियों के चयन की, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष श्रीमती करुणा शुक्ला जी, जो मूर्धन्य नेता होती थी हमारे छत्तीसगढ़ की, उनको कांग्रेस ने आजमाया था। वो किस दल से लाई गई थी कांग्रेस में, ये बताएंगे आज किस दल से लाई गई थी? भाजपा से ले जाके उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है। वर्ग भेद की राजनीति करते करते वर्ग संघर्ष की तरफ छत्तीसगढ़ को धकेलने वाली कांग्रेस आज हारने को तैयार रहे। यानी वर्ग भेद की राजनीति करती है, ये सुशांत जी कह रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रवक्ता भी दोनों बड़ा इंतजार कर रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी ध्यान से सुन रहे हैं और मृणाल पंत जी वो कह रहे हैं कि 144 लोगों के नाम तो हमने दिए, हमारी बात ही नहीं हो रही है। तो मृणाल जी, जब आपकी सूची आई ना, तो आपने दिन तो बड़ा अच्छा चुना, लेकिन पहली प्रतिक्रिया जो बीजेपी की तरफ से आई, उन्होंने कहा भाई अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो परिवारवाद, महिला हत्या अपराध, भ्रष्टाचार, वो तो आपकी सूची में गिन गिन के बता रहे हैं कि सबसे ऊपर में 4 यही है और कुछ नहीं है। ब्रजगोपाल लोया जी ने अपनी सूची नहीं देखी, जिसमें पहला नाम ध्रुव नारायण सिंह का है, जो भोपाल के चर्चित शैला मसूद हत्याकांड में आरोपी रहे, शामिल रहे। उनको भाजपा की सूची नहीं दिखाई दी, जिसमें रामपाल सिंह जी पूर्व मंत्री का टिकट है, जिनको पिछली बार महिला अत्याचार के प्रकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। दागियों को शामिल किया है अपनी छोटी सी सूची में तो भारतीय जनता पार्टी ने। भ्रष्टाचारियों से भर दी है पूरी की पूरी सूची तो भारतीय जनता पार्टी ने। उनसे इतर बनके 144 लोगों की ऐसी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, जिनमें से इसी सूची में से 110 से ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं। महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, 39 ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व है, नौजवानों को हमने पूरा 50% प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया था, वहां तक नहीं पहुंचे, फिर भी 65 लोगों को हमने, नौजवानों को जो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया है। अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। 5-5 लोग हैं जो जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे व्यवस्थित वालों की सूची और ऐसी सूची जिसमें समन्वय के हिसाब से बनी गई हो, मध्य प्रदेश के मतदाताओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हो, जो अभी राजनीतिक दलों ने जारी नहीं। मृणाल जी, आपकी जो सूची है भाई, जाहिर सी बात है आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप ओबीसी की बात कर रहे थे, कह रहे थे 39 ओबीसी को आपने टिकट दिया। लेकिन मैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए कई बार आपके प्रवक्ता हैं उनसे बात करता था, वो कह रहे हैं कि ओबीसी का तो इन्होंने भेदभाव कर दिया। टीकमगढ़ में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे 70% ओबीसी हैं, लेकिन कुछ किसी दूसरे समाज को टिकट दे दिया, वो तो इस्तीफा दे दिए। बस 2 घंटे सूची को जारी हुआ, वो इस्तीफा दे दिए। आप ही के पार्टी के सर, इसीलिए मैंने प्रश्न कर लिया। एक और इस्तीफा आया है ग्वालियर से, ग्वालियर ग्रामीण से भी इस्तीफा आया है। कंसाना जी वहां से नाराज हो गए हैं, चूंकि साहेब सिंह गुर्जर को आपने टिकट दिया है। तो अभी सूची आई है और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। अभी आप इस कुछ दिन पहले तक, बल्कि कुछ घंटे पहले तक आप बीजेपी पर निशाना साधते थे, बताइए। ठीक है, देखिए, टीवी पे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता। विरोध तब होता है जब जमीन पर लोग अगर उस सूची के साथ, अपेक्षाओं के साथ और आकांक्षाओं के साथ मेल नहीं खाते। मैं दावे से कहता हूं आपको, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों से ज्यादा से जीतने वाले हैं, और साहिब सिंह तो 25 हजार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ग्वालियर जिले में उनकी सीट के निर्णय के कारण हमें ग्वालियर जिले की सारी सीटें जीतने में आसानी होगी। ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने में परिणाम आ जाएगा। 3 दिसंबर के दिन हम वापस चर्चा करेंगे, इन दोनों सीटों की फिर चर्चा करेंगे। और मेरी बात आप आज लिख के लीजिएगा कि ये दोनों सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों का प्रभाव ऐसा है कि आसपास की सीट भी जीतने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ब्रिजगोपाल लोया जी, बड़े ध्यान से आप मोबाइल देख रहे थे। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध 144 की जो सूची आई है, तो सरकार तो आपकी है, तो जनता पूछेगी ना कि आपने 5 साल इन्हें बाहर क्यों खुला रखा। जैसे आपने ये कहा ना भाई कि महिला अपराध, भ्रष्टाचार, अपराध जो सूची 144 की, तो पूछ लेगी आपसे कि आपने क्यों खुला रखा। क्या माननीयों को स्पेशल छूट देते हैं क्या आप लोग? नहीं, देखिए, किसी को छूट नहीं देते। और मैं तो बड़ी विनम्रता से कहूं कि आज तो देशवासियों और प्रदेशवासियों को नवरात्रि प्रारंभ होने की बहुत बहुत बधाई।
और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, उसे भी बहुत बधाई 144 लोगों की। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या आप इसी दिन का माता जी के आज बैठने का, नवरात्र प्रारंभ होने का इसलिए इंतजार कर रहे थे कि जिन पर महिला उत्पीड़न के केस हैं उन्हें आप देंगे? क्या आप इस दिन के लिए उसका इंतजार कर रहे थे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप मृणाल जी की पूरी बात सुन रहा था, मृणाल जी, और ये पढ़ रहा था, आपके साथी प्रवक्ता, मेरे साथी भी अजय यादव जी, वो लिख रहे हैं कमलनाथ जी को कि क्या हमारा सिर्फ इतना अपराध है कि हम पिछड़ा वर्ग में पैदा हुए हैं? ये वो लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। केदार कंसाना जी ने सुबह ही छोड़ दी है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मृणाल जी, थोड़ा सा जानकारियों को अपडेट रखिए। माननीय रामपाल सिंह जी पर किसी तरह का कोई केस कभी दर्ज नहीं हुआ, एक बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात और बता दूं, 2018 से 2023 वो मध्य प्रदेश के विधायक हैं और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश अंत्योदय समिति के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। आपको जानकारी अपडेट कर देता हूं। दूसरी बात, अब अपन अपनी बात करते हैं। आज सबसे आपको याद होगा राहुल जी कि जब आपने दीपक जी पर अपनी चर्चा हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की, कमलनाथ की बातों में ना लगे। ये परिवारवादी लोग हैं। अभी कह रहे थे कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, मेरे साथ नगेले जी कह रहे थे कि सर्वे पर टिकट दिया है। क्या सर्वे में सिर्फ एक ही परिवार के नाम होते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के भाई, दिग्विजय सिंह जी का बेटा, दिग्विजय सिंह जी का भतीजा? ये कौन से तरह का सर्वे है? ये सर्वे के आधार पर टिकट दिए? किस प्रकार आपने एनपी प्रजापति जी का टिकट काट दिया? ये देखिए, ये सब मैं वो नाम लेकर आपको बता रहा हूं। अरे सर्वे से ज्यादा उन्होंने ये भी तो कहा बृजगोपाल जी कि हम जिताऊ देख रहे हैं, जिताऊ। अब राघोगढ़ से जो जीत रहा होगा उसी को देंगे। वो जिताऊ, उन्होंने बोला कि जिताऊ हम देख रहे हैं। उस सर्वे वाली बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। मैं एक और बताता हूं, एक और टिकट इन्होंने दिया है। देखिए किस महापुरुष को टिकट दिया है, जिनके खिलाफ ये है कि ये भगोड़े हैं और 10,000 के इनामी हैं। इनको टिकट दिया गया है बिजावर से, ये चरणजीत सिंह यादव हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह के लोगों को आपने टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ को मौका देने से पहले संक्षेप में मृणाल जी से ले लूंगा, क्योंकि हितेश जी भी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोग। ये बताइए मृणाल जी, ये तो सूची कह रहे हैं कि भैया नवरात्र का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन आपने ऐसे चुन चुन के रख लिया है कि जो महिला अपराध में आगे आप ही के बगल में बैठे। भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई तो दिखाई नहीं देती। देखिए कितनी साफगोई से ब्रजगोपाल जी इस बात को नकार गए कि इन्हीं माननीय पूर्व मंत्री जी की बहू ने, इन पूर्व मंत्री जी द्वारा उन्हें बहू मानने से इनकार करने पर आत्महत्या करनी पड़ी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली थी, महिलाएं आंदोलित, भारतीय जनता पार्टी में जनता करेगी ना भैया, उनके मान सम्मान को लेकर कोई अन्यथा शिवराज जी के शासनकाल में मैं पहले तो जनता करेगी, न्यायालय करेगा, परंतु अन्यथा शिवराज जी के शासनकाल में महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश में नंबर 1 नहीं रहा। न्याय का ठेका मत लो। ध्रुव नारायण जी पर पूरा प्रकरण चला, क्यों दे दिया उनको टिकट? क्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला? हम पर परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं तो एक ही नेताजी के दो पुत्रों को, एक को भोपाल से, एक को सतना क्षेत्र से कैसे दे दिया? और आप देखिए कि जब उन पर कोई दोष नहीं बनता है तब उनको टिकट दिया जाए। दूसरी बात, विरोध ब्रजगोपाल जी एक बार सुन ले मृणाल जी की बात, फिर आते लिख रहे हैं। आपने जिस चाचौड़ा क्षेत्र की बात की, वहां आप बता दीजिए ममता मीणा जी का टिकट आपने क्यों काटा? क्या दिल्ली से कोई फरमान आया था कि प्रधानमंत्री जी के विश्वस्त किसी आईएएस अधिकारी की पत्नी को टिकट दिया जाए? आपकी पार्टी किसी आईएएस अधिकारी की पत्नी को टिकट दिया जाए? आपकी पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को छोड़कर न जाने किस किस को कहां से लाकर टिकट दे रही है। सब लोग ये निष्ठावान लोग हार के डर से केंद्रीय मंत्रियों एक सवाल और टिकट दे रही है। निष्ठावान लोग की पार्टी कार्यकर्ता करके वो लोग भारतीय जनता पार्टी में केवल सरकार बनाने। ठीक है मृणाल जी एक सवाल और, फिर मैं छत्तीसगढ़ पे भी बात करूंगा उसके बाद, लेकिन एक सवाल मृणाल जी और। वीडी शर्मा ने एक तंज कसा है कई सारे को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ पर अब हाईकमान को भरोसा नहीं रहा, इसलिए पूरे छिंदवाड़ा में जो जितने जिले की सीटें हैं उसमें से सिर्फ एक छिंदवाड़ा से ऐलान किया गया है, बाकी जो तमाम सीटें हैं उस पर ऐलान नहीं किया गया। तो क्या कोई खास वजह है कि सिर्फ कमलनाथ की सीट पर ऐलान हुआ है, बाकी नहीं किया गया? इसके पीछे भी कुछ वजह रही? कुछ जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा जिला जीतने वाली है। छिंदवाड़ा उनमें से एक, जबलपुर उनमें से एक,
ग्वालियर उनमें से एक रिपीट कर देते ये वो शहरी क्षेत्र हैं जो आप बदलती हुई फिजा का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। केवल एक दिन और रुकिए, हमारा सफल होगा। जितनी सीट कांग्रेस पार्टी की घोषित होगी वो साबित कर देगी कि 150 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। पहली सूची में जो 144 उम्मीदवार घोषित हुए हैं इनमें से 110 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। नेता है, थोड़ा सा प्रयत्न करिए जी। मैं आ गया दोनों लोगों के पास, लेकिन सुरेंद्र जी ये बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछ रही है कि दो में पेच फंसा है क्या? दो लोग जो जगदलपुर में दो में पेच फंसा है, मामला सेट नहीं हो रहा है क्या? सेट नहीं हो पा रहा है क्या मामला? राहुल जी, बस्तर की जो 12 सीटें उसमें 11 में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हाँ। और एक जो है उसमें भी आजकल में आ जाएगा। अच्छा, कोई समस्या है नहीं। और जो ये आरोप लगाते हैं दागी भ्रष्टाचारी का, हाल ही में भाजपा ने सूची जारी की, ये मेरा कथन नहीं है, भाजपा ने जो प्रत्याशियों के संदर्भ में कथन जारी किए हैं, 8 दंगाइयों को टिकट दिए जिन पर दंगा के आरोप हैं। इसके साथ में झलकी घोटाला वाले टिकट पा गए। तो आप उनकी आरती क्यों उतार रहे थे? हमने नहीं, आरती क्यों उतार रहे थे? नहीं, बिल्कुल आरती उतारे, आरती तो जनता उतारेगी। 2018 में जो चूक गए थे राजनांदगांव, रायपुर दक्षिण, कुरूद, इस बार इनकी भी रवानगी तय है। लंका दहन उनका भी होगा। और जिस प्रकार से ये गिरीश देवांगन जी को बाहरी बताते हैं, उनका ननिहाल है वो बाहरी हो गए। प्रतापगढ़िया रमन सिंह जो कवर्धा के हैं वो वहां के लिए सही है। धरसीमा में क्या हो रहा है? भाटापारा के लोग आके धरसीमा में चुनाव लड़े बजाय पार्टी के साथ तमाम उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस की जो सूची है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप है। ये भाजपा जो है इनके पास तो प्रत्याशियों का संकट है। ये केस काल से ब्यूरोक्रेट को इस्तीफा दिलवा के पार्टी का प्रत्याशी बताते हैं। गोपाल जी, गोपाल जी, सरकारी बैंक के 5 लोग जिनको मुख्य आरोपी ने 1-1 करोड़ देने की बात कही गई। राम विचार नेता सुरेंद्र वर्मा जी आप बहुत फॉर्म में है। टिकट आया, पहला दिन है नवरात्र का, थोड़ा शांति रखिए। ब्रिजगोपाल लोया जी, ब्रिजगोपाल लोया जी, मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना? 1 मिनट सर, 1 मिनट। मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ की हो रही है। मैं दोनों लोगों के पास आऊंगा ना। सुशांत जी ये कह रहे हैं कि बाहरी आप और लेके हमें आप कह रहे हैं, आप दागी आप रखे हैं, दागी कैंडिडेट आप उतारे हैं, और आप किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये स्टूडियो में बैठे यही बोल रहे हैं ये बात। देखिए, सुरेंद्र सर वर्मा जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद तक टिकट मिलने की व्यवस्था से व्यथित है। जब कल तक इनके नेता भूपेश बघेल झीरम का सुशांत जी कल झीरम का सच लेके घूमते थे। वर्मा जी मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं, पार्टी पे लगाइए, व्यक्तिगत आरोप नहीं ना, व्यक्तिगत आरोप नहीं। बोलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। प्रतापगढ़िया अगर डॉक्टर रमन सिंह जी हैं तो सिद्ध करें, कहा कि प्रतापगढ़ के हैं। मैं आज राजनीति की चुनौती देता हूँ। आज भी उनका पता कवर्धा का, रमन मेडिकल कवर्धा लिखा है। किसने कहा? पनामा घोटाले। अच्छा, एक मिनट, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं। जो लिस्ट आप लोगों ने जारी, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं। भाई लग जाएगी चोट यार, ऐसे मत करो यार। सर ये लोग तो इस बार आश्वस्त है आप लोग की बीजेपी बार बार ये कह रही है कि चलिए, तो कुल मिलाकर जद्दोजहद पत्रकार वहां पर कर रहे थे कमलनाथ से बातचीत करने के लिए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अभी मिल नहीं पाई। सुशांत जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। दूसरा ये कि यहां पर सुरेंद्र जी का ये कहना है कि अगर आप राजनांदगांव में गिरीश देवांगन को बाहरी बताते हैं तो इनका ये कहना है कि गिरीश देवांगन का वो ननिहाल रहा है तो वो बाहरी नहीं हुए। वो ये भी कहते हैं कि रमन सिंह का तो जो गृह क्षेत्र है वो कवर्धा है, कवर्धा से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहां से एक बार जीते भी है, 2 बार जीते, 1 बार हारे भी है, और कवर्धा छोड़ के वो राजनांदगांव आए थे। तो वो ये चीज करें। अपनी बात रखिए जी। राहुल जी, मैंने छत्तीसगढ़िया और परदेशी की बात पर विषय नहीं की, उन्होंने प्रतापगढ़ की बात कही है। सुरेंद्र वर्मा जी शायद तक मानसिक दिवालियापन की व्यवस्था में है। अरे चुनौती के साथ रतलाम के नहीं है क्या? अपना इलाज करा, मानसिक संक्रमण के शिकार ये संघी भाजपा है। शब्दों की मर्यादा रखिए। चुप रहिए, जवाब शब्दों की मर्यादा तो आपके नाम पर विचार नहीं हुआ तो अपना व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए चैनलों में बैठ के। अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हत्या गला घोटना ये भाजपा का राजनीतिक चरित्र है। यहाँ तो अमित शाह के सामने किसी की जुबान नहीं चलती। आपको जवाब देना आता है, मुझे जवाब देना आता है, मुझे आपको जवाब देना आता है। आप छत्तीसगढ़ के लुटेरे हो, छत्तीसगढ़ के लुटेरे।
की कार्य समिति की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को जलील करने का काम तुमने किया? कहाँ था एटीएम के रूप में समर्पित करने वाले लोग ठीक है, चलिए झांकना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है, आप अपने ठीक है। रवि भोई जी हमारे साथ में है। रवि भोई जी पहली जो पहला दौर जो है, पहला फेज है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है जी। और इस 7 तारीख की वोटिंग में 20 सीटों पर चुनाव होने, जिसमें बस्तर की सभी 12 हैं और दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं। लेकिन बस्तर की जो 12 है, इस पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार 12 में से 12 कांग्रेस के खाते में गई थी। एक सीट पर बीजेपी जीती थी, लेकिन बाद में उपचुनाव हुआ तो वो भी कांग्रेस के पास चली गई। अब आज जो टिकट वितरण आप देख रहे हैं, जगदलपुर की चर्चा हम कर चुके हैं कि वहां पर कांग्रेस भी कह रही है कि 1-2 दिन में वहां पर नाम आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हम आमने सामने की स्थितियां बता रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं अभी की स्थितियों में, क्योंकि 4 सिटिंग एमएलए के टिकट भी काटे हैं कांग्रेस ने? सुनो तो मुझे दूसरे में ज्वाइन करना है प्यारे। कांग्रेस वहां पर एकदम मैक्सिमम स्टेज थी, हो भी गया हमारा कांग्रेस में बस्तर में 12 में से 11 सीटें उसको मिली थी। एक उपचुनाव की हम बात एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो। ब्रिज गोपाल जी की आवाज थोड़ी बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट बोलिए बोलिए। और इस बार वहां पे 4 विधायकों के उसने टिकट काटे, कुछ जहां पे देवती कर्मा को लेकर ये कहा जा रहा था कि नहीं जीत पाएगी तो उसके बेटे को दिया गया है, वो परिवार की बात है। तो निश्चित तौर से इस बार बस्तर में कांटे का संघर्ष रहेगा। पिछली बार एक जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के पास था, वो इस तरह भाजपा को जूझना नहीं पड़ेगा। तो इस बार जो मुकाबला रहेगा वो नेक टू नेक मुकाबला रहेगा बस्तर में, और दोनों दल इसी को देखते हुए टिकट भी दिए हैं, कई बदलाव भी किए हैं, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। अगर एक सीट और कुछ सीटों के आधार पर भी देखें तो कांकेर की एक सीट है रवि भोई जी। शंकर धुर्वा इससे पहले 2013 में यहां से चुनकर आए थे। 2018 में शंकर धुर्वा का टिकट काटा और शिशुपाल सोरी को टिकट दिया गया, पूर्व आईएएस थे जी। अब इस बार शिशुपाल सोरी का टिकट काट दिया गया और फिर शंकर धुर्वा को दे दिया गया। ये किस तरह की रणनीति? देखिए, पिछली बार जब विधायक कोई रहता है तो उसके खिलाफ एक माहौल बन जाता है, तो निश्चित तौर से जब वो पद से नहीं रहता या जनता के बीच नहीं रहता तो उसकी जो कमियां होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो शंकर धुर्वा जमीन से जुड़े हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और शिशुपाल सोरी को लाया गया था, उनकी उस समय थी इमेज अच्छी थी कि ठीक है एक नया चेहरा होगा। तो इस बार ये लगा कि शिशुपाल सोरी के खिलाफ लोगों को उतना नहीं मिल रहा है रिस्पांस, इसलिए शंकर धुर्वा को फिर से रिपीट करने से हो सकता है कांग्रेस को फायदा हो जाए। अच्छा सरमन नगेले जी, मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों दांव पिछड़े वर्ग पे खेल रहे हैं। दोनों देखिए, अभी हमसे बता भी रहे थे मृणालपन जी कि हमने 39 पे दे दिया भैया पिछड़े वर्ग को, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे असंतोष भी देखने को मिल रहा है, इस्तीफे भी आने शुरू हो गए हैं। ये पहली सूची में क्या जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है? एक वरिष्ठ पत्रकार क्या सोच रहा है इस सूची के जारी होने के बाद? देखिए माननीय राहुल जी, जो सूची यदि आकलन किया जाए मध्य प्रदेश की जो भी कांग्रेस की जो सूची आई है उम्मीदवारों की, तो उसको देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि जो जीतने वाले या जो फाइटर हैं उनके विधानसभा चुनाव के दौरान जो अच्छा चुनाव लड़ेंगे उनको टिकट दिया गया है, और जो संभावित जीत वाले उम्मीदवार हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, भोपाल की नरेला में मनोज शुक्ला को टिकट दिया है। मनोज शुक्ला पिछले कई वर्षों से विश्वास सारंग जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, वो नरेला से कई चुनाव जीतते आए हैं, उनके टक्कर में उनको टिकट दिया है। वो सिर्फ इसलिए दिया है कि मनोज शुक्ला वहाँ लंबे समय से काम कर रहा है और उसने काफ़ी अपनी वहाँ पर स्थिति मजबूत बनाई है। अब चुनाव कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, विश्वास या मनोज, लेकिन वो एक चुनाव अच्छे से लड़ेगा। एक दूसरा, बालाघाट में आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बोध सिंह भगत, उनको कटंगी से टिकट दिया गया है। अभी हाल ही में ही वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो ये सिर्फ इसलिए उनको दिया है कि वो दूसरे दल से आए हैं कि वो चुनाव वहाँ अच्छा लड़ सकते हैं, चुनाव निकाल सकते हैं।
एक तो ये है। दूसरा, यदि जो ओबीसी वर्ग की बात आ रही माननीय राहुल जी, तो यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे ओबीसी को टिकट दिए हैं, ऐसा नहीं है, जैसा कि मृणाल जी भी कह रहे थे। और देखिए मध्य प्रदेश के पूरे देश की राजनीति की, ठीक है, बहुत सारे ओबीसी को टिकट आपने दिया, ये बता रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी चूंकि कह रहे हैं कि कहीं जाना चाहते हैं, मैं सोच रहा था कि आप हमारे साथ रहिए, बड़ी अहम सूची जारी हुई है और इस डिबेट पे आप हिस्सा लीजिए। बड़ा व्यस्त रहते हैं आप लोहिया जी भाई, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण है कि जो आपसे लड़ सके, जो जीत सके, कांग्रेस ने उसी को टिकट दे दिया है। इसके बाद मृणाल जी से पूछेंगे तेज जी। मैं दोनों बड़ी साफ गोई से प्रतिक्रिया देता हूं। एक तो जो ओबीसी की बात अभी आप कर रहे थे, मृणाल जी भी कर रहे थे। हाँ। तो मृणाल जी मैं आपको बता दूं, आपने 144 में 27% टिकट ओबीसी को दिए हैं, हमने 136 में 39% से ज्यादा टिकट ओबीसी को दिए हैं। आप केवल ओबीसी को बांटने का काम कर रहे हैं, हम ओबीसी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूं, जो पूरी सूची है उस पर ऑल ओवर आप प्रतिक्रिया देखेंगे तो मीडिया के मित्रों के साथ जब भी बैठते हैं और आप लोगों के साथ, तो हमेशा राहुल जी ये चर्चा होती है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ये चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव होगा। ये आप लोगों के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि गुटों में बटी कांग्रेस, टिकट के संघर्ष करती कांग्रेस और जो परिवारवादी कांग्रेस है, ये जैसे इनकी सूची आएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत एज के साथ आगे बढ़ेगी। जो आज इनकी सूची आई है उसने निश्चित हमारे लिए जो आगे का रास्ता है उसे बहुत आसान किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीतेगी, आप देखेंगे। और ये जो आज प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अभी आप शाम होने दीजिए और कल तक आप देखिएगा कि कितने इस्तीफे कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और एक बात और है कि जो लोग इन्होंने अभी पिछले समय में शामिल किए थे, उनको जो इन्होंने धोखा दिया है, कि चाहे वीरेंद्र रघुवंशी हो, उन्हें कोलार शिवपुरी कहीं से टिकट नहीं दिया। आप देखिए दीपक जी का वहां वो किया है। तो ये कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन लोगों के साथ भी धोखा करने का काम किया है जिन्होंने इन्हें शामिल किया था कुछ समय पहले। और ये जो कांग्रेस का चरित्र है वो पुनः उजागर हुआ है, जो बार बार होता रहता है। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें दोष बने रहते हैं, गुण कभी कभी आते हैं। तो कई भी आए गुणों को देखकर जो लोग कांग्रेस में गए थे, आज वो पछता रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि हमने जो गलती की थी वो गलती को अब सुधारने का काम वो पुनः करेंगे। मुझे ऐसा दूसरे दल के बारे में कम से कम ये तो मान रहे हैं कि गुण कभी कभी आते हैं और दोष बने रहते हैं। बिल्कुल, इन सब के बीच में आ रहा हूं आपके पास। मृणाल जी, आप भी अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर भी इस वक्त भोपाल से जुड़े, उनके पास में कुछ नए अपडेट्स हैं। एक बार वो अपडेट्स भी ले लेते हैं, फिर उससे उसी पर आपकी प्रतिक्रिया भी जरूर चाहूंगा, क्योंकि अपडेट जो आ रहा है वो आपकी ही पार्टी से जुड़ा हुआ है। दुष्यंत, जानना चाहेंगे आपसे कि एक के बाद एक इस्तीफों के सिलसिले चल पड़े हैं, इस्तीफों की खबरें निकल के आ रही हैं। एक बार फिर से ग्वालियर से कुछ इस्तीफों की खबरें आ रही हैं और बाकी जो अपडेट आपके पास दुष्यंत है, बताइए एक बार। हाँ बिल्कुल, देखिए इस्तीफों की खबर बिल्कुल सही है और जिस तरीके से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे जो हैं वो कांग्रेस तक पहुंचाए हैं, तो कई लोगों ने अपने इस्तीफे जो हैं वो डायरेक्ट कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के पास पहुंचाए हैं और ये साफ कर दिया है कि जो उनको वादे किए गए थे, जो उनको आश्वासन दिए गए थे कांग्रेस की ओर से कि वो उनको कांग्रेस जो है वो अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ में वादा खिलाफी की है। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने पदाधिकारी होते हुए उनको उम्मीदवार बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब जब वो इतने समय से मेहनत कर रहे थे, लगातार वो जनता के बीच में जा रहे थे, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उनको गिना रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे जो है वो कांग्रेस के पास पहुंचा दिए हैं। और साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने उनके साथ में वादा खिलाफी की है, जो उनको आश्वासन दिए गए थे। मृणाल जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मृणाल जी जानना चाहेंगे आपसे कि ग्वालियर से ये इस्तीफों की बात आ रही है। इससे पहले मैंने जिसका जिक्र किया था, केदार कंसाना ने इस्तीफा दिया है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं ग्रामीण इलाके से आपके कल्याण सिंह कंसाना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और खास तौर पर ग्वालियर ग्रामीण का विरोध हो रहा है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया। 2018 में जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे उसको इस बार आपने टिकट दे दिया है। स्थानीय लोग 25-25 साल से लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, पार्टी को जोड़ रहे थे, उनकी आपने अनदेखी कर दी है। अब ये नाराजगी इस तरह से सामने आ रही है, इसको कैसे दूर करेंगे?
2-3 सीटों पे छुटपुट विरोध है और हमें पूरा विश्वास है कि शाम तक बातचीत करके हम लोगों को साथ समन्वय स्थापित कर लेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देखिएगा, पहली लिस्ट जब 39 सीटों की जारी हुई थी तो 20 सीटों पे पुतले चल गए थे, लोग खून से चिट्ठियां लिख रहे थे। यहाँ तक कि भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे 15 सीटों के लोगों ने आकर धरना दे दिया था। उसकी तुलना में 144 सीटों पर तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। छुटपुट बातें हैं जिसका हम आसानी से बातचीत करके समन्वय कर लेंगे। अब दूसरी बात जो ब्रजगोपाल जी ने कही, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी से लोगों को लेकर अपनी सरकार बनाई थी तो सौदेबाजी की सरकार थी, खरीद फरोख्त की सरकार थी, पैसे की सरकार थी। ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी से हमारे यहाँ आए हैं किसी सौदे से नहीं आए, जानकर आए हैं कि शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था और इस बर्बादी का हिस्सा आगे नहीं बने रहे, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में आए थे। कोई सौदेबाजी नहीं थी, इसलिए टिकट नहीं मिला, फिर भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। कुछ सीटों पर टिकट मिलेगा या नहीं, चलिए कह रहे हैं कि शाम तक दूर कर लेंगे, होगा, लेकिन कह रहे हैं कि शाम तक मैनेज कर लेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी ये बताइए, आप अभी रमन सिंह के बाहरी होने पे सवाल उठा रहे थे, आज उनका जन्मदिन भी है। वो तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी के मैं सेवक हूं, उनके बायो में जाके पढ़िएगा तो कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी के सेवक है, और आप उन्हें बाहरी कर रहे हैं। और आपको सुशांत जी ने चैलेंज दिया, कहा कि बताइए, प्रूफ कीजिए, वो तो ऑन एयर बोल रहे हैं आपको। राहुल जी आज भी हाँ, तो रमन सिंह जी का जो पहला, उनको शुभकामनाएं देंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके लोकप्रिय चैनल में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, निश्चित तौर पर विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सेवा की है, भले ही जिस रूप में की हो, लेकिन छत्तीसगढ़िया संस्कृति इनको अब याद आ रहा है। पहली बार इनके स्लोगन में ये छत्तीसगढ़ी में नारे ढूंढ रहे हैं। 15 साल सरकार में रहे, राजधानी से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर है। आपको कैसे पता? छत्तीसगढ़ी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान कभी इनको याद नहीं रहा। आज छत्तीसगढ़ी में ट्वीट करने वाले रमन सिंह, अरे छोड़ दो अपने हिकारत भरी नजरों से देखने वाले भाजपाई जब राज्योत्सव करवाते थे करीना कपूर के साथ में सेल्फी खिंचाने के लिए 1.5 मिनट के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए फूंक दिया जाता था। किस लोक कलाकार को 15 साल राज्योत्सव में मौका मिला होता है, तो ये कहने से छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकता। 15 साल सरकार में रहे थे, इनको कभी याद नहीं हो, किसी वर्ग के सबसे बड़े नेता थे भाजपा के, भारत जनता उपेक्षा का शिकार हो गए, छोड़ना पड़ा भाजपा। आज भी भाजपा के ओबीसी के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर साहब, उनका टिकट काट दिया गया भोजपुर से, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। 15 साल सरकार में रहे तो पावर किसके हाथ में था? वही रमन सिंह, वही राजेश मूणत, वही ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, सब इनको छत्तीसगढ़िया की याद नहीं आती। बताए छत्तीसगढ़िया को परंपरा की नहीं याद है। हमने तो देवगुड़ी और घोटुल जो बस्तर के आदिवासियों की परंपरा की पहचान है, उनकी संस्कृति का पहचान है, आज सरकारी आयोजन हो रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। पत्थलगढ़ी को ये कुचलने का काम रमन सरकार ने करते हैं, तब इनको याद नहीं है। पेशा कानून 15 साल सरकार में रहता है, इनको याद नहीं है। जो अनुसूचित क्षेत्र में लागू होना था, 85 ब्लॉक है, छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी वहाँ पर रहती है, तब इनको पेशा कानून याद नहीं है। वन अधिकार के पट्टे 4 लाख से ज्यादा रमन सिंह ने निरस्त किया था। यूपीए सरकार ने पिछले 5.25 साल में 5,17,000 से ज्यादा जो जमीन इन्होंने ठीक है, उसको भी वापस किया। चलिए रवि भोई जी भी हमारे बीच में है। छत्तीसगढ़ की बात होती है, रवि भोई जी भी हमारे बीच में है। चूंकि कुछ सीटों पर दर्शक इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम आंकड़ों के साथ साथ समीकरण भी पर भी बात कर सके। तो मेरे राष्ट्रीय नेता को अरे बोलेंगे क्या? आ रहा हूं, सुशांत जी आपके पास आएंगे, सुशांत जी आएंगे और सुशांत जी आपके पास आएंगे। और दूसरा ये कि हम सभी जो हमारे मेहमान हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह का पर्सनल आक्षेप ना लगाएं, क्योंकि ये जरूरी है, शुचिता का ख्याल सबको रखा जाना चाहिए। बहरहाल रवि भोई जी आपसे जानना चाहेंगे, हमने इससे पहले बस्तर की 12 सीटों पर बात की। बस्तर के अलावा जिन 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें राजनांदगांव जिले की जो पहला जो पूरा एक जिला था उसकी 6 सीटें और कवर्धा की 2 सीटें हैं। इन 2 पर भी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, चूंकि खुज्जी में वही हुआ है जो पिछली बार चुनाव जीते थे, उनको फिर उनकी जगह पर इस बार छन्नी साहू को टिकट दिया गया था, छन्नी साहू की जगह फिर भोला राम साहू को दिया गया। तो इस तरह की ये जो बाकी 8 सीटें हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बस्तर का अलग है नेचर और राजनांदगांव जिले का नेचर अलग है। बिल्कुल। जहाँ तक खुज्जी की बात करें, खुज्जी के विधायक को लेकर लगातार कुछ न कुछ चर्चाएं रही हैं
और कांग्रेस का एक वर्ग उसके कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं खुश नहीं था और काफ़ी दिन से चल रहा था कि वहाँ पे बदलाव कांग्रेस करेगी और बदलाव हुआ। भोलाराम को पिछली बार इसलिए बदला गया था कि नया चेहरा देना है, इसलिए नया चेहरा दिया गया था। और कुछ जगह पे और जैसे खैरागढ़ में उसी को रिपीट किया गया है और उनको कुछ महीने ही हुए हैं, उनको मतलब यशोदा वर्मा को रिपीट किया गया। तो इस बार ये समीकरण रहेगा कि जो परंपरागत सीट जो पुराने उम्मीदवार हैं वो किस तरह से ज़मीन पे काम किए हैं उनका आकलन जनता करेगी और उस आधार पर वोट देगी। जी राहुल जी, बिल्कुल जनता तो आकलन करेगी। सरमन नगेली जी, इंदौर में कुछ सीटों को छोड़ा गया, 3 सीटें होल्ड पे रखी गई हैं, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए माननीय राहुल जी, इंदौर में भी, इंदौर ही नहीं भोपाल में की भी कुछ सीटें होल्ड पर हैं, कुछ सीटें और भी जगह की हैं, जैसे छिंदवाड़ा की भी हैं। तो देखिए ये जो अभी पहली सूची आई है, अभी एक और अभी कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी 67 जो उम्मीदवार हैं की जो लिस्ट है वो अभी आना है। तो वो एक तरह से उनकी रणनीति के बाद अपनी रणनीति का खुलासा कर रहे हैं वो। तो हो सकता है कि उसके कारण अभी उन्होंने कुछ सीटें रोक के रखी हो कि जैसे ही उनके बाकी उम्मीदवार, क्योंकि ये चुनाव माननीय राहुल जी, मध्य प्रदेश का चुनाव जब राइट फ्रॉम 1956, इस बार का चुनाव बिल्कुल भिन्न चुनाव है। इस बार का चुनाव जो सामान्य तौर पे 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उस तरह के चुनाव नहीं है। क्योंकि इस बार का चुनाव पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जो भगदड़ हुई थी उसके बाद जो है ना एकदम अलग दिशा में चला गया। तो दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल रैकी करने के बाद ही अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो इसके कारण कुछ सीटें उन्होंने जैसे कि देखिए आपका ये दक्षिण पश्चिम से जो है ना पीसी शर्मा अनाउंस नहीं हुए हैं जो कांग्रेस को उम्मीदवार हो सकते हैं, तो बीजेपी ने भी अनाउंस नहीं किया है। आपका जैसे कि आपने वहाँ का बताया, इंदौर का बताया, तो बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के कैंडिडेट को अनाउंसमेंट के बाद की अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं। और देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी में तो जो कुछ है वो निर्णय लेने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं, वही सारी चीज़ें ले रहे हैं। वही जो उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सीईसी है, या जो उनके नेता हैं वो जो उनका अपना नेटवर्क है उसको वो एक तरह से नगेली जी यहाँ पर लगाने की बात करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की भी 2 सीटों का जिक्र करना चाहेंगे। आपने भी इंदौर का बड़ा अच्छे से आकलन किया। शिवपुरी की एक सीट है, अब शिवपुरी से इस बार यशोराज सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब बीजेपी के सामने यहां पर ये चुनौती भी है कि यहां से किसको मैदान में उतारें। वहां से कांग्रेस पार्टी ने केपी सिंह नाम से एक बड़े चेहरे को उतारा है, हैवीवेट चेहरा है, दमदार यहां पर एक चुनौती देने की कोशिश की है इस सीट से। दूसरा है दतिया सीट, अवधेश नायक जो कि नरोत्तम मिश्र के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ेंगे। नरोत्तम मिश्र पिछला चुनाव बहुत कम अंतर से चुनाव जीते थे, हालांकि बहुत कद्दावर है, बिल्कुल 2000 मुश्किल। तो एक बार फिर अवधेश नायक को यहां से उतारा। ये 2 सीट पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि केपी सिंह जो है ना वो लगभग 7-8 बार, मतलब इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर वो सबसे सीनियर एमएलएज हैं वो, क्योंकि वो और गोपाल भार्गव जी, तो केपी सिंह निश्चित रूप से बहुत अच्छे और बहुत दमदार हैं, अभी भी विधायक हैं वो। तो अब वो जीतना हारना तो ये मध्य प्रदेश का मतदाता तय करेगा नवंबर में कि किसके पक्ष में मतदान करना है। लेकिन जहाँ तक जो आपने दतिया की बात कही है, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के समक्ष जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के पार्टी के या उन्हीं के दल की विचारधारा के उम्मीदवार को अपना टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, तो देखिए जो नायक जी को, अवधेश नायक जी को टिकट दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में सेंध लगाने का काम तो करेंगे वो। और कांग्रेस का मतदाता उनको कितना मत देता है ये अलग विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी जो टिकट वहां से मांगने वाले उम्मीदवार थे दामोदर सिंह यादव, जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं मध्य प्रदेश में, पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मूवमेंट भी किया, भोपाल में भी बड़ी उन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम किया था।
उन्होंने कहा है कि दतिया से जो है ना, यदि दतिया सीट को निकालना है तो माननीय दिग्विजय सिंह को यहाँ से चुनाव लड़ा दीजिए। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका तंज था कि या तो मेरे को टिकट दो या फिर कोई बड़ा लीडर आए। और दतिया के राजा को भी मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही नहीं करेंगे, एक तो ये है। देखिए, हाँ, जो घनश्याम सिंह जी की जो बात कर रहे हैं आप, तो देखिए घनश्याम सिंह जी बहुत सोबर और बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। वो हमेशा से चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार का